हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे अध्याय से इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही सहायक होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है, यूक्लिड की विभाजन उपप्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के संगत दो अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार होते हैं कि a बराबर जो आपका है bq प्लस r, जहाँ r आपके क्या है, निम्न में से किसको संतुष्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें से किसको संतुष्ट कर रहा है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक बराबर ए बराबर आपका होता है बी क्यू प्लस आर का फार्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो आर होते हैं, जो बी होता है, तो जीरो जो होता है ये बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। जो आर का शेषफल जो होता है बहुत बड़ा होता है, और बी से क्या होता है, यह बड़ा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला का सी। इसका सैल्यूशन नहीं बताया जा सकता, पूरा सैल्यूशन नहीं होगा, इसको डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे के साथ हम लोग सैल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप लोग देखिएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, कर दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं इसको। तो आपका होगा फार्मूला AD हम लोग निकालेंगे, AD बट्टा, ध्यान से देखिएगा, AD बट्टा आपका होगा पुनः AD प्लस DB बराबर आपका जो होगा DE बट्टा BC, DE बट्टा आपका हो जाएगा BC। ठीक, AD का जो मान है देखिएगा 2 दे रखा है, और AD का मान 2, और आपका DB का जो मान दे रखा है आपका 3 दे रखा है, बराबर DE का जो मान दे रखा है 4 है, और BC का मान x है जो आपको ज्ञात करना है। ये आपका 5 हो जाएगा, 5 चौको आपको 20 हो जाएगा, 2x बराबर 20। इधर गुणे में इधर जाएगा तो आपका भाग में होगा, 20 बटा 2 हो जाएगा, जो डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 सेमी। कितना मिलेगा आपको, 10 सेमी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे उसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका है, समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR इस प्रकार है कि कोण A जो है 32 अंश है तथा कोण R 65 अंश है, तो कोण B का मान पूछ रहा है। कर दो समरूप त्रिभुज है, तो दो समरूप त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। हमने बना लिया ABC, और एक समरूप इसी का त्रिभुज आपका है PQR। कोण A जो बराबर है कोण P के बराबर होगा, कोण B जो बराबर होगा कोण Q के बराबर होगा, जो कोण C है वह कोण आपके R के क्या होगा, बराबर होगा। इतना चीज जानिएगा। यहाँ पर दे रहा कोण A जो है 32 अंश है, मतलब ये 32 अंश है, तो ये भी आपका क्या होगा, 32 अंश होगा। ठीक, उसके बाद दिया आपका कोण R 65 अंश, मतलब ये वाला दिया आपका 65 अंश, तो ये भी आपका क्या होगा, 65 अंश। कोण B का मान आपका पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज में आपके जो होते हैं 3 कोण बनता है, जैसे हम लोग निकाले थे, कोई भी कोण आप निकाल लीजिए। जैसे हमने लिख लिया कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर मान लीजिए आपका हो गया 180 डिग्री। ठीक, कोण A का जो वैल्यू है आपका, कोण A का वैल्यू आपका दिया है 32 अंश, कोण B आपको याद करना है, प्लस कोण C आपका हो गया 65 अंश, बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 32 और 65 जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे टोटल आपका हो जाएगा कोण B प्लस 97 अंश बराबर 180। इधर प्लस है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 180 माइनस 97, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका कोण B का मान मिल जाएगा। घटाने पर आपको मिलेगा 83 डिग्री। तो कोण B का जो वैल्यू होगा आपका 83 अंश होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है,
यहाँ पर इसको, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दिया है यहाँ पर, सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिएगा इधर ये गुणे में इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। पहले इसको रख लेते हैं, 7 हो जाएगा। एक्स में एक्स का गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 आपका हो जाएगा 49 बराबर 77। 7 से आपका कट जाएगा 77, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 11 बचेगा। 7 का नाम 7, 7 का नाम 7। उसके बाद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इधर माइनस इधर जाएगा तो इसको प्लस कर लेंगे। तो 49 और 11 जोड़ लीजिए आप लोग, 49 प्लस 11 आपका हो गया, जोड़ लीजिए। 9 और 1 कितना हो गया, 10, 4 1 5 1 6, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से वर्ग जब हटाएंगे इसको, वर्ग इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, तो 60 का हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं, 30 हो जाएगा। 2 से निकालेंगे 15 होगा, 3 आपका 5 15 5, तो 15 कड़ी में 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जो 2 जोड़ा बन गया बाहर निकल जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस और कड़ी में कितना हो जाएगा 15। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका चौथा का बी सही हो जाएगा। प्लस माइनस 2 कड़ी में 15, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये आपका दिया है पांचवा, आप लोग देख सकते हैं। पांचवा आपका बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। पांचवा का सलूशन करेंगे उसी प्रकार। तो यहाँ पर बता दिया जा रहा है 10a, 10a से आप लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, इसका सलूशन करेंगे आप लोग। लंबवृत्ताधार से आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका जो सलूशन करेंगे तो आपका राइट आंसर जो मिलेगा आपको 209/11 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपका छठा जो सवाल यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा। कर संख्याओं 11 इतना, तो हम लोग लिख लेते पहले कि माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या को जो होता है आरोही क्रम में लिखते हैं। संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम में हम लोग संख्या को लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर देखिएगा 2 है, सबसे छोटा आपका 2 है। उसके बाद आपका है 5, उसके बाद है 8, उसके बाद लिख रहे हैं, अभी आप लोग को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले छोटा आपका 2 5 8 हो गया। उसके बाद आपका है 11 31 35 55 और 59, ये आपकी संख्या है। तो आपका सम के लिए जो फार्मूला, पहले संख्या हम लोग गिन लेते हैं कितनी संख्याएं आपकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी जो संख्या आपकी टोटल 8 है, जो आपका सम है। तो सम के लिए हमारा माध्यिका का सूत्र होता है, सम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस वहाँ पद का इन सब का बट्टा होता 2। अब देखिएगा इसके जगह पर रखेंगे 8 को, तो 8/2 पद हो जाएगा प्लस 8/2 प्लस वहाँ पद, इन सब का बट्टा 2। इसको जोड़ेंगे तो 4वां पद आएगा और इसको तोड़ेंगे 4 और 1 जुड़ जाएगा आपका 5वां पद। ठीक, बट्टा 2 ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 4वां पद देखेंगे यहाँ पर, चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद 11 है और 5वां पद 31 है। तो 11 प्लस कितना हो गया 31/2, जोड़ेंगे टोटल आपका हो जाएगा 42, 42/2, काट देंगे आपका कितना बचेगा 21। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसका सैल्यूशन आप लोग करेंगे सातवां का। सातवां सैल्यूशन करके आप लोग देख लीजिएगा खुद, अगर दिक्कत हुआ तो बताइएगा। और सातवां का जब आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। ठीक, कर शांत होगा नहीं, दशमलव के कितने स्थान तक, तो दशमलव के 4 स्थान तक इसका मान आपका आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इसका मूल बिंदु से जो दूरी आपकी होगी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 10 आंसर हो जाएगा। अब दो संख्याओं का मौसा तथा उनका लौसा, उनमें से एक संख्या दे दिया है 24, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो मौसा का सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम गुणे HCF
बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दे दिया है तो इसमें क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा पहली संख्या ए दे दिया है आपका, दूसरी संख्या बी ज्ञात करना है। तो ए को यहाँ रख लेंगे पहली संख्या, बी को दूसरी संख्या मान लिए। अब यहाँ पर मान रख कर दोनों का गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जब आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर जो होगा आपका 31 आएगा। कितना आएगा, 31, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बाकी आपके आगे सवाल है उसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी, इसके दो वृत्तीय सिरों की त्रिज्याओं का जो अंतर है 4 सेमी, तो छिन्नक की ऊंचाई होगी। तो छिन्नक की जो आपका ऊंचाई होगी, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 3 सेमी। इसी प्रकार आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो गोले का आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। गोले का आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, तो उसका आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे आप लोग। तो जब आप लोग इसका सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा आपका ए वाला से हो जाएगा 3 संबंध 4। तो यहाँ पर 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। अगर सॉल्यूशन करते बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का भी 14 पाई। यहाँ पर पाई का मान आपको 22/7 नहीं रखना है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ से यहाँ तक आपका इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक शंकु और एक बेलन हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से 2 भागों में काटा जाता है, तो शंकु के ऊपरी तथा निचले भाग के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ऊपरी वाले भाग और निचले वाले भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 संबंध 7 होगा, ठीक। कर यहाँ पर 15 नंबर समीकरण 5x + 3y = 2 तथा इतने की निरूपित रेखाएं कौन सी होगी, ठीक है ना। जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो इसकी जो निरूपित रेखाएं होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी, एक बिंदु पर आपके प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी। 16 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, समीकरणों इतना और इतने का जो हल होगा, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो जो आपको हल है, मतलब यहाँ पर x और y का वैल्यू आपको बताना है। तो x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लेकर जब चलेंगे तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर -1 और y बराबर आपका -1 मिलेगा, ठीक। अब निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, देखिएगा बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तो आपका जो अपरिमेय संख्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। अपरिमेय तो आपके अधिकांश 22/7 भी है, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे, ठीक। ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कर 10 - 570 का मान होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 90 अंश माइनस थीटा नहीं है, 360 प्लस थीटा में करके लगाएंगे, तब आपका आंसर मिलेगा -1/3 मिलेगा, ठीक। उसी प्रकार 19 का जो आपका आंसर है, कर साइन 15 अंश प्लस कास 105 अंश का मान होगा। तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे मिलेगा कुछ, ठीक ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 होगा। ये आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा आपका इंटू सेक स्क्वायर थीटा का जो मान हो आपका 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अरे इसको तोड़ देंगे, 1/cos हो जाएगा, कास साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन थे। तो आई होप यू सभी लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।